100 रुपये लगना है। अब जी सैफर मलूक शहजादा जो था एक मिस्र का शहजादा था, जिसके नाम के ऊपर इस झील का नाम रखा गया। वह मिस्र का बादशाह था, शाह आसम का बेटा था, सैफ उसका नाम था। उसने जी ख्वाब देखा, ख्वाब दे बिच इस इलाके को भी देखा और परी बद्र जमाल को भी देख लिया। तो सुबह उठ कर उसने अपने बाप से बताया कि ए बाप, मैंने रात को एक झील देखा और परी को देखा, परी पर आशिक हो गया, अब मुझे परी कैसे मिलेगी। उसके बाप ने बोला, आपको तो परी नहीं मिल सकती, वो नारी है, आप खाकी हैं, वो आग की पैदाश है, आप मट्टी की, आपका और परी का मिलाप नहीं हो सकता। लेकिन वो बाप की नाफरमानी से कई साल ज़माने घूमता फिरता आखिर नारायण में पहुंचा तो 12 साल रास्ते पे लगे थे। जब वहाँ पहुंचा तो उसको अल्लाह वाला एक वली बुजुर्ग मिला। उस वली से पूछा कि मुझे परी कैसे मिलेगी। उसने बोला कि ये सामने वाला जो छोटा पहाड़ है, इसी की बैक साइड में एक खेमे की तरह पत्थर है, वो अब भी मौजूद है। उस पत्थर के साथ जाओ और 40 दिन का चिल्ला करो, अल्लाह की इबादत करो, 40वें दिन के बाद आपको परी का पता चलेगा। उसने जाकर इस पहाड़ के ऊपर 40 दिन का चिल्ला किया। 40वें दिन के बाद 2 जिन्नात उसके कब्जे में आ गए। उन जिन्नातों ने सुलेमानी टोपी पहनाई तो झील के किनारे पर ले आए। वो किसी को नज़र नहीं आता, उसको सब कुछ नज़र आता है, क्योंकि उसने सुलेमानी टोपी पहनी है। तो साथ उसकी सहेली थी, 8वीं वही मलका बदर जमाल परी जो ख्वाब में मिली थी, यहाँ पे नहाने के लिए आई कोएकाफ से। कोएकाफ जो है रूस के पास है, चेचनिया की तरफ है, रशिया में है। आकर सब ने अपना अपना लिबास उतारा तो यहाँ पे नहाना शुरू कर दिया। बदर जमाल का लिबास जो था वो जिन्होंने उठा के शहजादे को दे दिया, शहजादे ने अपने कब्जे में कर लिया। दूसरी सहेलियाँ लिबास पहन कर चला गई तो बदर जमाल अकेली रह गई, वो जा नहीं सकती थी। शहजादे ने उसको अपनी चादर पहना कर नीचे नारायण ले गया। जब नारायण में पहुंचा तो दूसरी सहेलियों ने जाके देव सफ़ेद को बताया। देव सफ़ेद जो था परी काशा के मजाद मालक था कि परी हमसे जुदा हो गई है, पता नहीं है झील के अंदर डूब के मर गई या किसी चीज़ ने खा ली। बाहर की बात नहीं बताई कि शहजादा ले गया। देव ने आकर गुस्से के साथ अपनी एड़ी लगाकर वहाँ से सारे झील को तोड़ दिया, खारिज कर दिया कि शायद मेरी परी का पता चले। तो पहले ये आगे से सारा बंद ही बंद था, बहुत बड़ा एक तालाब झील था और छोटी गरवडी के पीछे जो गैप जा रहे यहाँ से पानी का रास्ता जाता था, देव ने वहाँ से तोड़ दिया। तूफान गया नारायण के पास तो परी और शहजादे दोनों ने दुआ मांगी कि अल्लाह में बच्चा, तूफान आ गया। अल्लाह की कुदरत से एक सुरंग बन गया, दाएं साइड से भी तूफान गुजर गया और बाएं साइड से भी परी और शहजादा दोनों बच गए। सुरंग अब भी मौजूद है नारायण में, सैफर मलूक होटल से 5 मिनट का रास्ता ही जाके देख सकते हैं। और देव ने गुस्से के साथ यहाँ से एक और छलांग लगाई तो दवा सही में लगा, देव का सांस चला गया परी के सदमे से। परी को लेके शहजादा शहर मिस्र को चला गया। शहजादे का नाम था जी सैफ मलूक। तब कहते हैं कि यहाँ दोनों की मुलाकात हुई है, इसलिए इस झील का नाम मशहूर किया सैफर मलूक झील और इसकी दास्तान बनी है। फिर लोग आने शुरू हुए। उस वक्त इंसान की आबादी यहाँ पे नहीं थी, को काफ़ी परेस्तान था, परियों का देश था। और आप इस वक्त 10,500 की हाइट पे खड़े हैं 27 समंदर से। वो सामने मलका पर्वत है, बर्फ़ वाली चोटी, इसकी 17,000 हाइट है, 7,000 यहाँ से ऊपर है, लेकिन आज दिन तक इस पहाड़ी को किसी ने सर नहीं कर पाया। इसके अंदर सोने की मैसत है, परियां इबादत करती हैं, जो बंदा भी जाते हैं उसको गिरा देती हैं। 98 का वाक़या राशिद भट्ट लाहौर का एक बंदा था, वो कहता था कि मैंने इस पहाड़ को सर करना है। लोगों ने उसको मना भी किया था लेकिन वो चला गया, जाते हुए रास्ते में गिर के मर गया था। 13 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली है मकामी लोगों को, उन्होंने उठा के नीचे भेजा है। चांदनी रात होती है, चांद की जब 14वीं रात हो तो परियां उतरती हैं यहाँ पे, लेकिन उन लोगों को नज़र आ सकती हैं कि जो चिल्ली गुजार लोग होते हैं, इबादत करने वाला बंदा, हर बंदा परियां नहीं देख सकता, यही देख सकते हैं कि इन पहाड़ों के नज़ारे होते हैं। और आज दिन तक झील की गहराई का अंदाज़ा भी किसी ने नहीं ले सका। एक अंग्रेज़ आया था, उसने 5 मन रस्सी लाई थी। उस वक्त गाड़ियाँ नहीं चलती थी, खच्चरों पे आगे 10 किलो कलवा बन के इसके दरमियान में कश्ती के थ्रू डालते रहे। रस्सी चलते चलते ख़त्म हो चुकी, लेकिन इसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं कर सके। 5.5 किलोमीटर इर्द गिर्द है, 600 कनाल रकबे में